रहमान रहीम। कारोबार चलाने के लिए जिस तरह आप दुनिया में देख रहे हैं या अपने मुल्क में देख रहे हैं, कोई भी कारोबार अगर चल रहा है तो कोई ख़ास एक वजह होती है और ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। आपका बेशक कोई भी कारोबार से ताल्लुक़ है, कुछ भी कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए, उसको दौड़ाने के लिए, ताकि आपका सेल बढ़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें, तो देखें, जिस तरह मैं आपको एक मिसाल दूंगा तो शायद कि आपको समझ आ जाए। अब फर्ज करें मेरे पास अपनी दुकान में एक ऐसा चीज़ है जो सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं है, तो लोग ऑटोमेटिकली मेरी दुकान में आएंगे और मुझसे वही चीज़ ख़रीदेंगे क्योंकि ये किसी और के पास नहीं है। तो इसके साथ जो एक चीज़ है मेरे पास है और बाकी किसी के पास नहीं है, तो उसकी वजह से जो मेरा और मेरे पास जो सामान है वो ऑटोमेटिकली बिकना हो गाहक को ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि जब वो मेरे दुकान में आए हैं तो एक चीज़ के साथ वो और चीज़ें भी ख़रीदते हैं। लेकिन जो यूनिक चीज़ है जो किसी के पास नहीं है और मेरे पास है, तो यही एक वजह है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करके यहाँ पर ले आते हैं। दूसरी नंबर पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो यानी एक चीज़ है वो 10 रुपये मार्जिन पे बेचते हैं, एक दूसरा आदमी आपको मिलेगा जो वो 9 रुपये मार्जिन पे बेचता है, तीसरा आदमी आपको मिलेगा जो 8 रुपये पे मार्जिन पे चीज़ बेचता है, और ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ 2 रुपये पे वो अपना चीज़ बेच देते हैं। 2 रुपये पे चीज़ बेचने का जो फ़ायदा है वो ये है कि आपका सेल ऑटोमेटिकली 10,000 से 10 लाख तक पहुंचा देगा। लेकिन इसमें ये है कि आपको मेहनत ज़्यादा, दौड़ इसमें ज़्यादा है, थकावट इसमें ज़्यादा है और आप बिज़ी रहेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन आप कमाएंगे ज़्यादा। और जो 10 रुपये वाला है, 10 रुपये कमाता है, वो उसको थोड़ा आराम मिलता है और इसी पे वो खुश है कि मेरा मज़े है, बस मेरा जो है वो मेरा बिकता है और मुझे इतना प्रॉफिट आता है, वो अपना एवरेज लगा के बैठा हुआ है और उसी पे वो खुश है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैं अपना सेल एवरेज को बढ़ाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस चीज़ को बेचूं। तो 10 रुपये पे कमाने पे अगर मेरा ये 50 रोज़ के बिकते हैं, तो अगर मैं 2 रुपये कमाऊँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ये 1000-2000 चीज़ें ये बिकने शुरू हो जाएंगी। तो ये बिज़नेस माइंड का एक नुक्ता है जो मैं आपको बताया। तीसरा नंबर ये है कि अगर आप अपना दुकान में एक ऐसा यूनिक सा काम करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। देखिए, इसके बहुत से सोच है लोगों ने अपना कारोबार चलाने के लिए रखा हुआ है। या तो वहाँ पे ठंडा पानी लोगों ने अपने पास रखे हुए हैं अपने जो सबील के नाम पे, वो सबील की वजह से जो लोग गुज़रते रहते हैं तो वहाँ पर पानी पीने के लिए भी जाते हैं। जब पानी पीने जाते हैं, पानी पीकर वो दुकान की तरफ भी देखते हैं और उस दुकान में फिर लोग चले जाते हैं। अगर सबील का पानी किसी ने रखना है तो वो इस नीयत से ना रखे कि मेरा सेल एवरेज बढ़े, वो सवाब की नीयत से रखे, ताकि जो अल्लाह ताला वो जो सवाब है वो ज़ाया उनका ना कर दे। बाकी किस्मत खुलता है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई नेक काम करने से किस्मत ज़रूर खुलता है। और सबील के अलावा कुछ लोग और किस्म के ऐसे अट्रैक्शन करते हैं जो फ्री में काम करते हैं लोगों के लिए। अब ऐसा है, हमारे गांव में एक बंदा है जो कि वो बिल जमा करते हैं दुकान में। उसका जो इंटरनेट सिस्टम से किसी को बैंक जाना नहीं पड़ता, लोगों के जो बिल है बिजली के, गैस के, वो जमा कर रहा है। सॉरी, गैस नहीं, बिल बिजली के, यहाँ पे गैस नहीं। तो लोग उस वजह से उनके पास आते हैं
اور وہ بل جمع اس سے کرواتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ بینک میں جا کے لائن میں کھڑا رہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے، وہ بل میں بھی لوگوں سے کماتا ہے، اس میں نہیں یہ نہیں کہ نہیں کماتا، لیکن لوگوں کو ایک سہولت سا ملا ہے نا، تو اس سہولت کی وجہ سے لوگوں کو بھی فائدہ ہے، اور اس دکاندار کو یہ فائدہ ہے کہ اس میں تو کما رہا ہے، حالانکہ یہ ایک سیپریٹ کام ہے لوگوں کا بل جمع کرنا، اس کا کراکری کے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ کر رہا ہے، اور اس وجہ سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، تو جب لوگ ان کے پاس دکان میں آتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا پھر گھر میں یہ سب چیزوں کا ضرورت پڑے گا یا ضرورت ہوگی، تو اسی دکان سے لوگ اور بھی ان سے خرید کر ان کا جو سامان ہے وہ بک جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے ٹیکس ہے جو انسان کے دماغ میں آٹومیٹکلی خود بخود آ جاتا ہے، اگر آپ اس قسم کے سوچ اور ذہن رکھیں گے کہ بھائی میں ایسا کیا کروں کہ میرا جو کاروبار ہے وہ چلے، اور لوگ میرے کاروبار میں میرے دکان میں زیادہ سے زیادہ آتے رہے، تو آپ کا پھر ظاہر ہے جب لوگ آئیں گے آپ کے شاپ پہ تو آٹومیٹکلی آپ کا جو ہے سیل ایوریج بڑھے